नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुंदरनगर व सोलन में की चुनावी रैलियां। प्रदेश में तेजी से विकास के लिए स्थिर सरकार के चुनाव को बताया जरूरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए झूठे वायदे करने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने प्रदेश के लिए जारी किया चुनाव घोषणा पत्र। 10 गारंटियों सहित राज्य के विकास के लिए की गई घोषणाएं। और देश के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी का निधन, राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के तेजी से विकास के लिए एक स्थिर सरकार के चुनाव को बेहद जरूरी बताया है। मंडी जिला के सुंदरनगर में आज विजय संकल्प रैली के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश का तेजी से और चहुमुखी विकास भाजपा ही सुनिश्चित कर सकती है। और अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट। भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रदेश के सुंदरनगर और सोलन में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित किया। सुंदरनगर में हुई जनसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा ने विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इसी के चलते प्रदेश के लोग एक बार फिर भाजपा को सत्ता में लाने का संकल्प ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और ये चुनाव प्रदेश में अगले 25 वर्षों की विकास यात्रा को तय करेगा। इस बार का हिमाचल चुनाव बहुत खास है क्योंकि इस बार वोट सिर्फ आने वाले 5 वर्ष के लिए नहीं है। इस बार 22 नवंबर को पड़ने वाला एक वोट हिमाचल के अगले 25 साल की विकास यात्रा तय करेगा। अगले 25 साल का ये कालखंड बहुत ही अहम कालखंड है। अमृत काल के इन वर्षों में हिमाचल में तेज विकास जरूरी है, स्थिर सरकार जरूरी है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया है, लेकिन इस अवधि में विकास के मामले में हिमाचल की हमेशा अनदेखी हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा हिमाचल की मदद की है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों के दम पर भाजपा इस बार सरकार भी बनाएगी और रिवाज भी बदलेगी। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलन में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि भाजपा सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और इस दौरान विकास कार्य ठप रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से प्रदेश में निरंतर विकास की गति को तेज किया गया है। हिमाचल के लोग जानते हैं कि भाजपा किस तरह यहाँ के विकास के लिए गंभीरता से काम कर रही है। हम पहाड़ के लोगों की सुविधाएं बढ़ाने पर, रोजगार के अवसर बढ़ाने पर, यहाँ के औद्योगिक विकास पर, टूरिज्म बढ़ाने पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसलिए नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क और ऊना में बल्क ड्रग पार्क बनाए जा रहे हैं। हिमाचल में लगने वाले हर प्रोजेक्ट में 100 में से 90 रुपये आज केंद्र की भाजपा सरकार दे रही है। भाई, भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड अगर ये है तो इसमें हिमाचल की हिस्सेदारी कई गुना बढ़े। हम ये प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में स्थिर सरकार बनी है तभी से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई भी शुरू हुई है। मंडी से मुनीश सूद और सोलन से लक्ष्मीदत्त शर्मा के साथ मैं रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार शिमला। दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज बिलासपुर जिले में चुनाव प्रचार किया। विजय संकल्प अभियान के तहत हुई रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने रिवाज बदलने और डबल इंजन वाली भाजपा सरकार बनाने का काफी पहले ही मन बना लिया है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस झूठे वायदों के सपने दिखाती है, लेकिन भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में दोगुनी गति से विकास हुआ है और जन कल्याण के कार्य भी दोगुनी रफ्तार से किए गए हैं। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इसके विपरीत कांग्रेस कार्यकाल में हमेशा ही प्रदेश की जनता के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार ने न केवल प्रदेश से विशेष श्रेणी का दर्जा छीना, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिए गए औद्योगिक पैकेज को भी वापस लिया है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए झूठे वायदे करने का आरोप लगाया है। ऊना जिले में चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के कालूदी बड़ में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले वायदे करती रही है, लेकिन सत्ता में आने पर उन्हें पूरा नहीं किया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कोरोना जैसी विकट परिस्थितियों के बावजूद महंगाई पर काबू करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए हर जिले से प्रत्याशी हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि कांग्रेस एक दिशाहीन पार्टी बन गई है। प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इसे प्रतिज्ञा पत्र का नाम दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस ने कहा है कि लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से राहत देने के लिए प्रतिज्ञा पत्र जारी किया गया है। प्रतिज्ञा पत्र में कांग्रेस द्वारा पहले से दी जा रही 10 गारंटियों के अलावा कई लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं। पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला के अनुसार प्रदेश में पर्यटन, कृषि, बागवानी, वन व पर्यावरण क्षेत्र में सुधार कर राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाएगा। तमाम ऐसी बातें डाली हैं, चाहे शहर हो और चाहे गांव हो, उनको हम शक्तिशाली बनाएंगे, नौकरियां देंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसके जरिए मजबूत करेंगे। बागवान अपनी जब फसल की कीमत खुद तय करेंगे तो उनको मुनाफा होगा। किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेगा, सब्जी उगाने वाले अपनी खुद तय करेंगे। तो ग्रामीण और शहर दोनों जगह जब लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा तो महंगाई का मुकाबला वो कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमने बहुत चीजों की व्यवस्था की है, जिसमें आपको सारी चीज भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन हम देंगे। जो नौकरियों में जो है धांधली थी, पर्चे लीक हो रहे थे, उन सब की व्यवस्था के लिए कड़ाई से व्यवस्था की। खेती और बागवानी के लिए आयोग बनेगा। प्रतिज्ञा पत्र में कहा गया है कि गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट विलेज परियोजना शुरू कर पर्यटन की आधुनिक सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई पारदर्शी नीति बनाने की बात भी घोषणा पत्र में की गई है। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को प्रलोभन का पुलिंदा करार दिया है। पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए वायदों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता को भ्रमित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान व महिला सशक्तिकरण का नारा लगाने वाले कांग्रेस के होनहार नेता अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को स्थान देना भूल गए हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक व विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सुनामी है और पार्टी एकजुटता से काम कर रही है। ऊना जिले के महतपुर और बसदेहड़ा में आज चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व प्रदेश के हितों की रक्षा करेगा। अग्निहोत्री ने भाजपा पर नौकरियां बेचने व माफिया राज को संरक्षण देने का आरोप लगाया। देश के प्रथम मतदाता किन्नौर जिले के श्याम सरन नेगी का आज सुबह कल्पा स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 106 वर्ष के थे। अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने बीते 2 नवंबर को डाक मतपत्र के माध्यम से विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया था। श्याम सरन नेगी का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन सादिक सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्याम सरन नेगी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अपने जीवन काल में 34 बार मतदान करने वाले श्याम सरन नेगी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में श्याम सरन नेगी का अहम योगदान रहा है। इस बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज कल्पा पहुंचकर श्याम सरन नेगी के परिजनों से संवेदना जताई। वे हेलीकॉप्टर के माध्यम से रिकांगपिओ पहुंचे, जहां से स्थानीय प्रशासन के साथ वे कल्पा की ओर रवाना हुए। मुख्य सचिव आरडी धीमान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग और किन्नौर के उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन सादिक भी इस दौरान मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा चुनाव प्रचार के तहत आज पालमपुर और घुमारवीं में रोड शो किया। जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर दिल्ली और पंजाब की तरह हिमाचल को भी विकास का मॉडल बनाया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी द्वारा दी गई सभी 11 गारंटियों को हर हाल में पूरा किया जाएगा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुंदरनगर व सोलन में की चुनावी रैलियां। प्रदेश में तेजी से विकास के लिए स्थिर सरकार के चुनाव को बताया जरूरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए झूठे वायदे करने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने प्रदेश के लिए जारी किया चुनाव घोषणा पत्र। 10 गारंटियों सहित राज्य के विकास के लिए की कई घोषणाएं। और देश के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी का निधन, राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।